हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, एक बाइनरी ऑपरेशन हम लोग पढ़े करा, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन का सिंबल है ऑन द सेट। इसमें सेट गिवन है, ध्यान दे बहुत सिंपल है। इसमें सेट क्या गिवन है, 1 2 3 4 और 5 ए सेट गिवन है। फिर कह रहा है डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी। ए सेट गिवन है, ए ऑपरेशन है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मीन। तो यहाँ मिनिमम एम आई एन मीन मतलब मिनिमम, और ए बी, ए और बी सेट ए एलिमेंट ए और बी में मिनिमम वैल्यू का ऑपरेशन कर रहा है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। तो ये क्या ना, ये जो सेट है, यह सेट पे ये जो ऑपरेशन दिया है, इस ऑपरेशन का क्या बना देना है, टेबल लाइन लिख देना है। इसका टेबल देखो, इसका टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक हम लोग टेबल बना लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 और ए ले लेंगे, और ए 6, इसको मिटा दो, और ए आ जाएगा 1 2 3 4 और ए 5। इस तरीके से हम लोग टेबल बना लेंगे। यहाँ पे ए ऑपरेशन का सिंबल ए है, तो ऑपरेशन का ए सिंबल ए दे दिया। अब सेट में जो सेट गिवन एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 ए लिख दिए, और फिर से सेट का एलिमेंट इसमें भी लिख दो 1 2 3 4 और 5। इस सेट का एलिमेंट हम लोग लिख दिए। अब इसमें क्या करना, ऑपरेशन करो 1 ऑपरेशन 1, तो 1 ऑपरेशन 1 का मिनिमम 1, और 1 में मिनिमम क्या है 1 ही है, तो 1 होगा। 1 और 2, 1 ऑपरेशन 2 में मिनिमम क्या है, इसमें 1 और 2 में मिनिमम क्या है 1 है, तो 1 होगा। 1 और 3, तो 1 और 3 में मिनिमम क्या हो जाएगा 1, तो 1। 1 और 4 में मिनिमम क्या हो जाएगा 1। 1 और 5 में मिनिमम क्या हो जाएगा 1। 1 और 5 का ऑपरेशन में कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताओ, 1 और 5 में मिनिमम क्या होगा 1, ये लिख दी। अब ये लेंगे 2 ऑपरेशन 1। अब हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 2 ऑपरेशन 1, तो 2 ऑपरेशन मतलब 2 और 2 और 1 में मिनिमम कौन है 1। 2 और 2 ऑपरेशन 2, तो मिनिमम इसमें क्या होगा 2, तो 2 ऑपरेशन 3, 2 ऑपरेशन 3 में मिनिमम क्या होगा 2। 2 ऑपरेशन 4 में मिनिमम 2, 2 ऑपरेशन 5 में मिनिमम 2। अब 3 ऑपरेशन 1, 3 ऑपरेशन 1, तो 3 ऑपरेशन 1, तो मिनिमम 3 और 1 में मिनिमम कौन है 1। 3 ऑपरेशन 2, 2 में मिनिमम क्या हो जाएगा इसमें 2, और 3 ऑपरेशन 3, 3 और 3 में मिनिमम क्या हो जाएगा 3 ही। 3 ऑपरेशन 4, 3 ऑपरेशन 4 में 3 ऑपरेशन 4 में मिनिमम क्या हो जाएगा 3, और 3 ऑपरेशन 5 में मिनिमम क्या हो जाएगा 3। अब 4 ऑपरेशन 1 में मिनिमम हम लोग समझ चुके 1 आएगा, 4 और 2 में मिनिमम 2 है, 4 3 का ऑपरेशन में मिनिमम 3, और 4 4 मिनिमम 4 और ए 4। 5 1 का ऑपरेशन में मिनिमम 1, और 5 2 में मिनिमम 2, मिनिमम 3, मिनिमम 4 और मिनिमम 5। ये हो गया आंसर। यही कर रहा था ऑपरेशन बनाइए टेबल का, तो ये हम लोग इसका यह सेट पर यह ऑपरेशन का मिनिमम वैल्यू हम लोग लिख लिए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझेंगे। 4 भी सिंपल है, कह रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन को आपके डिनोट किया स्टार से, ऑन द सेट, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5, कह रहा है गिवन बाय द फ्लोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, और टेबल 1.2 एक टेबल गिवन है। यह टेबल में हम लोग को करा कंप्यूट एक कंप्यूट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं क्या ना, कंप्यूट करना है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, एक कंप्यूट करना था 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3 को कंप्यूट करना, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3,
तो 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3 का रिजल्ट क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑपरेशन 3 का रिजल्ट 1, ऑपरेशन में क्या बच गया 4, और 1 ऑपरेशन 4, तो 1 ऑपरेशन 4 का रिजल्ट क्या आया 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, एक आंसर हो गया। फिर करा एंड ए चेक करने के लिए 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, तो 2 ऑपरेशन, तो पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे, 2 ऑपरेशन रह जाएगा, 3 ऑपरेशन 4, 3 ऑपरेशन 4, तो 3 ऑपरेशन 4 का भी रिजल्ट क्या आया 1, तो A1। अब 2 ऑपरेशन 1, तो 2 ऑपरेशन 1, तो रिजल्ट क्या है 1, तो इसका भी 1 आया, ए हो गया। अब सेकेंड में करा चेक करने के लिए कम्यूटेटिव, तो ए चेक करना है कि ये जो टेबल कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए हम लोग क्या कंडीशन होता है, कम्यूटेटिव के लिए होता है 2 ऑपरेशन 3 इक्वल टू 3 ऑपरेशन 2, मतलब ए ऑपरेशन बी है तो बी ऑपरेशन क्या होनी चाहिए ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 3 ले लिए, तो 3 इसी को उलट के देख लिए। अब 2 ऑपरेशन 3 देखो, 2 ऑपरेशन 3 क्या रिजल्ट आया हुआ है 1, इक्वल टू 3 ऑपरेशन 2, 3 ऑपरेशन 2, इसका भी रिजल्ट क्या आया 1, तो LH इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, तक कर दो स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव टेबल है। ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन टेबल का ऑपरेशन है, यह टेबल ऑपरेशन क्या है कम्यूटेटिव है। अब करा फिर से कंपूट, ए करा कंपूट करने के लिए थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंपूट में क्या करा इसमें थर्ड में 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5, तो अब इसका वैल्यू फाइंड करो, 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3 क्या 1, तो 1 लिख दिए, ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5, तो 4 ऑपरेशन 5, तो इसका रिजल्ट क्या है 1, तो ए भी 1 आया। अब 1 ऑपरेशन 1, 1 ऑपरेशन 1 क्या रिजल्ट है 1, तो ए हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिया। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है, करा लेट अ स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। इसमें सेट गिवन है 1 2 3 4 और 5, ए सेट गिवन है। फिर करा इसमें डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी कैसा है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का ए ऑपरेशन बी, ये दोनों एलिमेंट का ऑपरेशन क्या हुआ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी है। करा इज द ऑपरेशन सेम एज द ऑपरेशन आर डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव जस्टिफाई योर आंसर। जो एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल था वही टेबल इसका होगा, मतलब इस ऑपरेशन का होगा, सो इसको प्रूफ कीजिए। तो सेट गिवन है और ये ऑपरेशन गिवन है, तो टेबल बनाना सिंपल है। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से टेबल बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 3 4 और ये 5, और यहाँ बना लो 1 2 3 और 4, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 यहाँ पे ही ले लो, ये 5 ले ली। अब इसमें क्या ना ऑपरेशन का सिंबल क्या दिया स्टार दिया है, तो ऑपरेशन का सिंबल स्टार लगाएंगे और एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 ए ले लिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो 1 ऑपरेशन 1 मतलब 1 ऑपरेशन 1 का एचसीएफ ऑफ 1 एंड 1, तो एचसीएफ ऑफ 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 का एचसीएफ क्या होता है 1, 1 एंड 2, 1 एंड 2 का एचसीएफ, 1 एंड 2 का एचसीएफ क्या होगा 1, 1 और 3, तो 1 ऑपरेशन 3, 1 ऑपरेशन 3, एचसीएफ ऑफ 1 एंड 3 का एचसीएफ ऑफ 1 एंड 3 का एचसीएफ क्या होगा 1, 1 ऑपरेशन 4 का एचसीएफ 1,
1 ऑपरेशन 5 का HCF क्या हो जाएगा 1। 2 ऑपरेशन 1 का HCF क्या हो जाएगा 1। 2 ऑपरेशन 2 HCF ऑफ 2 ऑपरेशन 2, 2 एंड 2 का HCF क्या हो जाएगा 2। 2 ऑफ यहाँ पे HCF ऑफ 2 3 का HCF क्या मिलेगा 1। 2 4 का HCF क्या मिलेगा और 2 और 5 का HCF 1 नहीं, और 3 ऑपरेशन 1, 3 ऑपरेशन 1 मतलब HCF ऑफ 3 एंड 1 का HCF क्या आएगा 1, और इसका भी HCF 1 सॉरी 3 एंड 3 ऑपरेशन 3 का HCF ऑफ 3 एंड 3 का HCF क्या होगा और 3, और 3 ऑपरेशन 4 का HCF 1 और A1, 4 ऑपरेशन 1 का 1, 4 ऑपरेशन 2 का HCF 2 और 4 ऑपरेशन 3 का HCF 1 और A4 1, AB 1 1 1 1 और ये क्या आ जाएगा 5। ये हम लोग का क्या बना लिए टेबल। ए बना रहा था, ऐसा टेबल बनाना था कि 2 एलिमेंट का ऑपरेशन करके आना HCF लिखना था, ये HCF लिख लिए, यही हो गया आंसर। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका टेबल गिवन था वो टेबल मैच करे, तो दोनों टेबल क्या कर रहा है मैच कर रहा है, जस्टिफाई हो रहा है, ये क्या ना ये सेटिस्फाई हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में क्या करना, ध्यान से समझे तो 6 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा लेट अ स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर गिवन बाय ऑपरेशन। ए ऑपरेशन गिवन है, इसमें सेट गिवन है, यहाँ पे लिख ले सेट गिवन है। नेचुरल नंबर सभी जानते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 ए इनफिनिट तक जाता है, और इसमें ऑपरेशन गिवन है ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए ऑपरेशन बी क्या ना ऑपरेशन इसका ए बी का क्या ऑपरेशन हुआ तो ए एंड बी का एलसीएम ऑफ ए एंड बी है, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी है, तो ए बी का एलसीएम है, तो इसको हम लोग क्या ना यहाँ पे करा है कि ए फाइंड कीजिए। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग आसान नियम हो जाएगा क्या ना, अगर आप टेबल को बना ले, क्या बना ले टेबल, तो इस तरीके से टेबल बना लीजिए तो आसान हो जाएगा। टेबल बना लेंगे तो ये हो जाएगा टेबल, और ये बना लिए ए हो जाएगा ऑपरेशन का सिंबल स्टार दिया, स्टार 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक 1 2 3 और 4, और ये भी आगे हो जाएगा डॉट 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 आगे तक जाएगा। अरे अब यहाँ पे 1 ऑपरेशन 1 मतलब 1 ऑपरेशन 1 का एलसीएम 1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2, 1 3 का एलसीएम आएगा 3, 1 4 का एलसीएम आएगा 4, 1 5 का एलसीएम 5। इसी प्रकार से आगे 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और 2 का एलसीएम 2 ही रहेगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 और 8 का 2 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 10, 2 5 का एलसीएम क्या ना ये आपका आ जाएगा 2 गुना 5 10 ही तो आएगा, और डॉट डॉट आगे 3 और 1, 3 1 का एलसीएम 3 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, और 3 2 का एलसीएम 6, 3 3 का एलसीएम 3 कैल्शियम तो 1 1, तो 3 इंटू 1 तो क्या मिलेगा 1, तो 1 3, तो 3 कैल्शियम 3 और 4 कैल्शियम 12, 3 और 5 कैल्शियम 15 डॉट 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 4 और 1 कैल्शियम 4 और 8 4 आ जाएगा इसका भी, 4 और 2 का एलसीएम 4 और 4 3 का एलसीएम 12, 4 4 का एलसीएम 4 और 4 5 का एलसीएम और 20, और इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे। ये हम लोग टेबल बना लिए, और एक टेबल बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे अब जो फाइंड करनी है फाइंड कर लो। पहले तो ये चेक करनी है 5 ऑपरेशन 7,
तो 5 ऑपरेशन 7, तो 5 ऑपरेशन मतलब ए 5 ले लिए और ऑपरेशन क्या ना 7 आगे मिलेगा। तो 5 ऑपरेशन 7 का तो लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो 5 और 7 का एलसीएम अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा 35। ए हो गया आंसर, ये पहला वाला। और इसमें करा 20 एंड और 16 का यहाँ पे करा ऑपरेशन बताओ। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड और यहाँ पे 16 क्या एलसीएम, तो एलसीएम हम लोग जानते हैं इस तरीके से निकलता है। और 16 कितना से 2 से, ये 10 और ये 8, फिर 2 5 4 ये आ गया। अब लगेगा नहीं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 5 चौका 20, 20 चौका 80, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल के दिखा सकते हैं। ये हो गया आंसर। अब करा कम्यूटेटिव, बताओ ये क्या ना कम्यूटेटिव है, ये जो ऑपरेशन बना रहा है ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, सो बताओ। तो कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए हम लोग कोई दो ऑपरेशन अपने से ले लो इसमें से। तो 2 ऑपरेशन 5 ले लेते हैं, तो 5 ऑपरेशन क्या लेना पड़ेगा 2, इसी को अपोजिट। अब देखो 2 ऑपरेशन 5, 2 ऑपरेशन 5 का एचसीएफ कितना है एलसीएम 10 है। और 5 ऑपरेशन 2, 5 नीचे होगा, ऑपरेशन 2 का 5 दूना 10, इसका एलसीएम भी क्या आएगा 10। LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, तक कह सकते हैं स्टार इज क्या कम्यूटेटिव। तो ये क्या है कम्यूटेटिव है। अब थर्ड में चेक करना है एसोसिएटिव, क्या चेक करना है एसोसिएटिव। तो इज ऑपरेशन एसोसिएटिव मतलब ये जो ऑपरेशन है एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव के ले लो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन में 3 और 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन में 3, तो ब्रैकेट पहले तो ब्रैकेट इसमें बाद में। अब चेक कर लेना LHS इक्वल टू RHS, अगर इसमें सही है तो आपका ए एसोसिएटिव होगा। तो पहले ब्रैकेट का 1 ऑपरेशन 2, तो 1 ऑपरेशन 2 का एचसीएफ क्या है 2, एलसीएम 3। अब यहाँ पे इधर भी कर सकते हैं 1 ऑपरेशन पहले ब्रैकेट का, तो 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3 का एलसीएम कितना 6 निकलिए 2 ऑपरेशन 3 का एलसीएम क्या है 6 और 1 और 6 का एलसीएम 6। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, तो कह सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव। तो ये कैसा हो जाएगा एसोसिएटिव हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 4। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझे, कह रहा है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर। यह नेचुरल नंबर में यह सेट में यह ऑपरेशन पे बताओ क्या ना आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करो। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है 1 ऑपरेशन 1 का रिजल्ट क्या है 1, और ये जो 1 आया और यह 1 कहीं रिपीट नहीं होनी चाहिए, कहीं यह रो में और ये कॉलम में कहीं रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 1 ऑपरेशन 1 में क्या ऑपरेशन आया 1 कहीं ए रो में ऑपरेशन रिपीट होगा नहीं, कभी नहीं होगा, और ए देखो तो नहीं होगा। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ई बराबर 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड हो गया। अब देखो 2 ऑपरेशन 2 में 2 है, लेकिन यहाँ पे इसमें देखो रिपीटेड हो रहा है, इस रो में रिपीटेड हो गया 2 हो गया, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। अब 3 ऑपरेशन 3 में देखो 3 ऑपरेशन 3 में 3 है, अब क्या इस रो में 3 रिपीटेड है, एस रिपीट हो गया, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। 4 ऑपरेशन 4 में देखो 4 है, और इस रो में और इस कॉलम में रो में कहीं नहीं होनी चाहिए 3, तो 3 रिपीट हो गया है और कॉलम में भी रिपीट हो गया, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अब कब कहेंगे जब 1 ऑपरेशन 1 का आपका क्या ना रिजल्ट 1 है और 1 इस फर्स्ट रो में और मतलब इस रो में और इस कॉलम में रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। ये तो आपका सेट है, तो यहां से देखो इसमें 1 कहीं आने वाला नहीं है और इधर भी नहीं, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 1।
अब ये करा विच एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर आर इनवर्सेबल फॉर द ऑपरेशन ए इनवर्सेबल फंक्शन। तो इनवर्सेबल फंक्शन भी क्या ना आई इनवर्सेबल फंक्शन हम लोग जानते हैं आई ऑपरेशन ए इक्वल टू क्या होता है ई। तो इनवर्सेबल फंक्शन भी क्या हो जाएगा ना इसमें, तो इनवर्सेबल फंक्शन ई का वैल्यू क्या चुका 1 से ए आइडेंटिटी एलिमेंट ही क्या कहलाता है इनवर्सेबल फंक्शन कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। तो इसके इनवर्स क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। तो ए इसका इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा आई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7 में क्या करा ध्यान देंगे, करा ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट। इसमें सेट गिवन है 1 2 3 4 और 5 करा बाय ऑपरेशन गिवन है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम। इसमें भी गिवन है एलसीएम ही। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी ए सेट गिवन है करा कम्यूटेटिव इज एसोसिएटिव डज दे आर आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन और नेचुरल नंबर। तो ये क्या ना यहाँ पे चेक करना है ये जो सेट दिया हुआ और क्या ना ये सेट कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव ऑपरेशन होगा, सो चेक कीजिए। इसको चेक करने के लिए या तो टेबल बना लेंगे या डायरेक्ट हम लोग इसी प्रकार से बना लेते हैं। पहला देखो जैसे हमें क्या चेक करनी है यहाँ पे कम्यूटेटिव तो एक कम्यूटेटिव चेक करें। तो कम्यूटेटिव के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए होता है। तो इस सेट से कोई 2 एलिमेंट ले लो। तो 2 एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ना ले ले 2 ऑपरेशन क्या ना यहाँ पे और 5 ले लो और यहाँ पे क्या ना और फिर हो जाएगा 5 ऑपरेशन 2। तो 2 ऑपरेशन 5 का रिजल्ट क्या आएगा ना 10 एलसीएम। तो 2 and 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 10 और 5 and 2 का एलसीएम भी क्या आएगा 10। लेकिन जो 10 जो रिजल्ट आया यह जो रिजल्ट इस सेट में नहीं है, यह सेट में नहीं है। तो सेट में एलिमेंट क्या 1 2 और 3 4 5 ही है, लेकिन इसका जब ऑपरेशन कर रहे थे क्या आ जाता है 10 आ जाता है। इसी सेट के एलिमेंट का जब ऑपरेशन करते तो क्या आ जाता है रिजल्ट 10, जो यह रिजल्ट इस सेट में नहीं है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका बिलोंग डज नॉट इक्वल टू किसको कर रहा है सेट को कर रहा है, इसलिए ए आपका कम्यूटेटिव नहीं। इसको बोल सकते हैं स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो एक कम्यूटेटिव नहीं। अब चेक कर लो एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेंगे। तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग देखेंगे। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होगा ना ए ऑपरेशन सेकेंड में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव तो क्या हो जाएगा ना 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5 ले लो और 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5 ये ले ले और इधर ब्रैकेट हो जाएगा और इसमें इधर ब्रैकेट हो जाएगा। तो 1 ऑपरेशन तो एक है ना 1 ऑपरेशन 2। तो 1 और 2 का एलसीएम तो 2 हो जाएगा ऑपरेशन में 5 तो 1। तो 2 ऑपरेशन 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10। तो 2 ऑपरेशन 5 का एलसीएम 10 और 1 और 5 का एलसीएम 10। लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है किस में सेट में। ये जो रिजल्ट आया रिजल्ट तो इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या जो देख रहे हैं जो रिजल्ट आया वह रिजल्ट इस सेट में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेट में एलिमेंट है ही नहीं। इसलिए ये भी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं होगा। तो कह सकते हैं स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये आपका एसोसिएटिव और नहीं है। तो एसोसिएटिव नहीं तो ये आपका क्या ना आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं होगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग खुद से बना लेंगे। क्या करना ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी एचसीएफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इज कम्यूटेटिव। तो एक कम्यूटेटिव चेक कर लेना फिर से। क्या करना आपकी एचसीएफ सेट गिवन है, इसमें नेचुरल नंबर सेट गिवन है नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ... ए
आपका। फिर ए ऑपरेशन गिवन है, ए ऑपरेशन बी बराबर SCF ऑफ ए एंड बी। अब ए करा ऑपरेशन या सेट पर ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं, तो चेक कर लेंगे, खुद से आप लोग बना लेंगे, ए बन जाएगा। कम्यूटेटिव के लिए ऑपरेशन हम लोग सभी जानते हैं, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या होता है, बी ऑपरेशन ए। तो 2 ऑपरेशन 5 बराबर 5 ऑपरेशन 2। तो अब इसका ना 2 और 5, 2 और 5 का SCF क्या होता है 1, और 5 और 2 का भी SCF क्या हो जाएगा 1। तो 1 1 इक्वल है 1, ए सेट में सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ए आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ए कम्यूटेटिव होगा। इसी प्रकार से आपका करा एसोसिएटिव चेक करने के लिए आप लोग खुद से कह लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखो क्या करना है, इसमें ऑपरेशन बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू। इसमें सेट क्यू मतलब सेट दे दिया है क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो ए आपका रेशनल नंबर गिवन है। तो ए रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं, जो फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो सेट गिवन है रेशनल नंबर, कह रहा है रिलेशन नंबर एज रेशनल नंबर, इसमें बोल चुका क्यू ऑफ द रेशनल नंबर एज फ्लोविंग, और ए रेशनल नंबर है। तो चेक करो ए जो ऑपरेशन दिया, ए ऑपरेशन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। तो फर्स्ट में कहा जा रहा है कम्यूटेटिव चेक कीजिए, कम्यूटेटिव ये जो रिलेशन है यह रिलेशन कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, LHS इक्वल टू RHS होनी चाहिए। तो यह ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या चल देंगे LHS, LHS में क्या है ए ऑपरेशन बी। तो अब कम्यूटेटिव चेक करनी है तो ए ऑपरेशन बी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का ऑपरेशन क्या हुआ, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म हुआ, तो यहाँ भी कर दो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो क्या मिल गया LHS। अब फाइंड कर लीजिए RHS, RHS में क्या है बी ऑपरेशन ए। अब इस ए बन गया फर्स्ट टर्म और ए बन गया सेकेंड टर्म, ऑपरेशन क्या कर रहा है फर्स्ट टर्म माइनस में सेकेंड टर्म। अब इससे माइनस कॉमन लो, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ देखें तो ए प्लस में आया हुआ है, ए माइनस में आया हुआ है। तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो कह सकते हैं स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। तो ए आपका कम्यूटेटिव नहीं है। अब चेक करना है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। तो ये करा एसोसिएटिव चेक करने के लिए, तो एसोसिएटिव के लिए ऑपरेशन जानते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ब्रैकेट इधर तो इसमें इधर, तो LHS चल दो, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो LHS, तो ए ऑपरेशन बी। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का करेंगे, तो ए ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सब क्या हुआ घटाएंगे, तो फर्स्ट टर्म माइनस में सब्ट्रैक्ट हुआ है सेकेंड टर्म को, और ए ऑपरेशन करते। अब ऑपरेशन में सी, अब ए फर्स्ट टर्म बन गया और ए सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म माइनस में सेकेंड टर्म, तो क्या मिल गया LHS। RHS चल दो, RHS में क्या है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, तो पहले किसका कर दीजिए ब्रैकेट का, तो बी ऑपरेशन सी, ए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ऑपरेशन क्या हुआ है फर्स्ट टर्म माइनस में सेकेंड टर्म, ए कर दी। अब ए वाला बन गया फर्स्ट टर्म और ए बन गया सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और ये आ गया, तो ए माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में सी, ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। आया क्या, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो कर दो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड है ए ऑपरेशन बी कहा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ए से ए ऑपरेशन बताओ कम्यूटेटिव है या नहीं, तो कम्यूटेटिव के लिए वही रूल चलेंगे LHS। तो LHS में क्या गिवन है ए ऑपरेशन बी, तो अब ऑपरेशन क्या हुआ है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का ऑपरेशन क्या हुआ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हुआ है
फिर एडिशन प्लस और सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर किया, तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और प्लस में सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ए ऑपरेशन हुआ तो ये क्या मिल गया LHS। अब फाइंड कर लो RHS, तो RHS में क्या है ना बी ऑपरेशन में ए, तो ए बन गया फर्स्ट टर्म और ए सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हुआ है फिर प्लस का सिंबल हुआ, सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर हुआ, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो दोनों वैल्यू इक्वल आया LHS इक्वल टू RHS, तो कह सकते हैं स्टार इज क्या कम्यूटेटिव, तो ये एक कम्यूटेटिव है। अब चेक कर लो एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग चल दो LHS, तो LHS में क्या गिवन है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो हम लोग चल दो LHS, तो ए ऑपरेशन बी, तो पहले हम लोग ए समझेंगे फर्स्ट टर्म और ए सेकेंड टर्म, ब्रैकेट क्या करते हैं, तो फर्स्ट टर्म का क्या ना स्क्वायर हुआ है और प्लस में सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर हुआ, ए ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन सी। अब ए बन गया फर्स्ट टर्म और ए बन गया सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, इसी तरह से रह दो LHS। अब चल दीजिए RHS, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ये हो जाएगा ए ऑपरेशन फर्स्ट टर्म का, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे और सेकेंड टर्म का भी क्या स्क्वायर इस ऑपरेशन से। अब ए बन गया फर्स्ट टर्म और ए बन गया सेकेंड टर्म, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर और ए कर दी और स्क्वायर कर दी, तो ये देखिए तो दोनों इक्वल आया क्या नहीं, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो कह सकते हैं स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, तो ये आपका एसोसिएटिव नहीं है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। अब इसी प्रकार से 9 है, 9 में क्या ना गिवन है कि a प्लस में AB, ए दिया हुआ सेट और इसी सेट पे क्या ना ए ऑपरेशन गिवन 9 का 3 में सब बनाने का एक ही रूल है और चेक करना कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए ना LHS ले लेंगे LHS, और अब ऑपरेशन क्या हुआ है ए ऑपरेशन बी का, ए और बी का क्या ऑपरेशन हुआ है, तो फर्स्ट टर्म इसको समझो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर ऐड किए हैं, तो फर्स्ट टर्म और प्लस में फर्स्ट सेकेंड टर्म को दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर ऐड हुआ है, तो LHS मिल गया। RHS देखो फर्स्ट टर्म और प्लस और सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड टर्म का क्या किया है मल्टीप्लीकेशन किया है, तो इसको तो लिख सकते हैं B प्लस में AB, लेकिन ए आपका इक्वल नहीं है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू स्टार एज क्या हो जाएगा नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए वही रूल ए हो जाएगा, तो ए ऑपरेशन भी थे फर्स्ट टर्म सेकेंड ऑपरेशन किया है फर्स्ट टर्म अब प्लस फर्स्ट और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लीकेशन किया, ए कर दे ऑपरेशन में सी। अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस प्लस, अब दोनों टर्म को मल्टीप्लीकेशन किया ए प्लस में ए बी और इनटू में सी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस में ए बी और इसको गुना करें तो ए सी प्लस में ए बी सी, ए मिल गया LHS। RHS क्या करेंगे तो RHS ए रह जाएगा, ए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में फर्स्ट सेकेंड टर्म दोनों को मल्टीप्लीकेशन, वही तो ऑपरेशन कर रहे हैं, और ए बन गया फर्स्ट टर्म और ए बन गया सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म इनटू में सेकेंड टर्म, ए हो गया। तब इसको ना गुना कह लो, तो ए क्या मिल जाएगा ए प्लस में ए बी प्लस में ए बी सी, जो इक्वल नहीं है तो LHS डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया RHS, तो कह दो ए भी आपका R स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इसी प्रकार से आप लोग 4, 5 और 6 आप लोग बना लेंगे तो बन जाएगा 9 में चेक हो जाएगा कम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी। अब समझो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 का क्या ना 10 में हम लोग को करा सो दैट
नन ऑफ द ऑपरेशन गिवन एबव बाय आइडेंटिटी। एक करा इसका आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 9 में जो भी क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन का सब क्या निकालने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। आइडेंटिटी मतलब ए 9 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी, इसको कहा जा रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कीजिए। तो हम लोग सभी जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या कंडीशन होता है ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, और एक कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या ना हो जाएगा ए ऑपरेशन ई, तो ये लिख लो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए। तो ए ऑपरेशन बी ना फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या ऑपरेशन किया है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस में और ए बन गया है सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, और ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दो ए और ए हो जाएगा माइनस, ए वाला टर्म इधर आ जाएगा माइनस ए बराबर ए वाला टर्म आ जाएगा ए, तो ए क्या हो जाएगा ना जीरो बराबर ई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू ई बराबर हो गया जीरो। अगर इसी को इस तरीके से भी कहा गया था ऑपरेशन लेने के लिए ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए भी होता है, तो यहाँ से चल दे ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, तो ये बन गया क्या ना फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस में सेकेंड टर्म बराबर में क्या ए, तो ई, तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में और प्लस में पहले से, तो ई इक्वल टू क्या हो गया 2a। तो ए आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट कब जब ए ऑपरेशन लेंगे तो ए आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझते हैं। अब 10 का सेकेंड में क्या 9 का सेकेंड में क्या करना है ए ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका कहा जा रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कीजिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ए दो कंडीशन होता है, कोई एक कंडीशन चल दो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए होता है और ई ऑपरेशन इक्वल टू ए, तो इसमें क्या हो जाएगा ना फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और अब हो जाएगा प्लस में सेकेंड टर्म का स्क्वायर ए कर दिए और बराबर में ए रह जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ए रह गया और ए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और प्लस में सेकेंड टर्म का स्क्वायर ई ऑपरेशन से, तो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में ए स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में ए माइनस में ए स्क्वायर, ये आ गया क्या आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी प्रकार से इधर इस कंडीशन से भी बना सकते वो भी रियल दोनों क्या सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का सेकेंड थर्ड फोर्थ इसी प्रकार से आप लोग बना लेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 का 10 दिया हुआ 11 में क्या करना समझेंगे सेट ए गिवन है नेचुरल इनटू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर एंड ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, और ए डिफाइंड है ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल टू ए प्लस में सी और बी प्लस में डी, ए किया है ऑपरेशन। अब यहाँ पे ए ऑपरेशन को चेक करने के लिए कहा जा रहा है क्या ना कम्यूटेटिव या ऑपरेशन है या नहीं, तो हम लोग चल देंगे फॉर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए कंडीशन लेना पड़ेगा क्या ना इसमें दो सेट का मल्टीप्लीकेशन है, तो कम्यूटेटिव अगर सेट का वन सेट का रहता है आपका यहाँ पे और सेट तो क्या लेते थे ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए लेते थे, लेकिन यहाँ पे टू सेट की मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो पेयर के साथ है ऑपरेशन बी क्या लेना पड़ेगा पेयर के साथ, तो ए बी ऑपरेशन सी डी, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सी डी ऑपरेशन में ए बी। इस तरीके से हम लोग को क्या ना लेना होगा क्या ना कम्यूटेटिव के लिए ए फर्स्ट टर्म ए बन गया ए का काम करेगा ए किसका बी का, तो ए बी का और ए का। अब LHS चल दो, LHS में क्या है ए बी ऑपरेशन में सी डी ए है, तो इसका ऑपरेशन कैसा हो इसको समझो फर्स्ट टर्म है इसको समझो सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का ऑपरेशन क्या हुआ
ए और सी को, मतलब ए दोनों को ऐड किया है और प्लस ए दोनों को भी ऐड किया है, ए ऑपरेशन किया है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ए वाला एक्स के कोऑर्डिनेट को ऐड किया है और फिर वाई के कोऑर्डिनेट को ऐड किया कर क्या बना दिया, यहाँ पे अब पेयर बन गया है। तो ए ऑपरेशन कह लिए, तो ऑपरेशन कर क्या फाइंड कह लिए, एलएचएस। अब चल दो आरएचएस। आरएचएस में क्या है, सी डी ऑपरेशन में ए बी है। अब इसका हम लोग करेंगे, तो इसका ऑपरेशन क्या है, एक्स के कोऑर्डिनेट को ऐड किया है, ऐड कर लेंगे और वाई के कोऑर्डिनेट को भी ऐड किया है और ऐड करके पेयर बना दिया। अब देखो यहाँ पर सी ए को ए सी बोल सकते हैं, डी बी को बी डी बोल सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए सी, ए प्लस में सी और बी प्लस में डी, ए लिख सकते हैं और ए लिख देते। ए देखिए तो दोनों क्या आ गया, इक्वल ही आ गया, तो ए इक्वल आ गया, तो कर दो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच में कह दो स्टार इज क्या, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। अब चेक करना एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव चेक करेंगे, इसी को कहा जा रहा है एसोसिएटिव। चेक कीजिए, अब इसी ऑपरेशन कहा जा रहा है एसोसिएटिव, तो लिख लेंगे फॉर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए क्या ना रूल ले लेंगे, ए बी और ऑपरेशन सी डी, ऑपरेशन में ई एफ और ए हो जाएगा ऑपरेशन, और बराबर में ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ। ए हो गया क्या ना, ए एसोसिएटिव का कंडीशन ले लिया। अब एसोसिएटिव चेक करना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो एल एच एस चल दो, एल एच एस में क्या है, ए बी ऑपरेशन सी डी, ए बी ऑपरेशन सी डी और ऑपरेशन में क्या है, ई एफ है। अब इसका ऑपरेशन करो, तो पहले इसका ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे। तो ए ब्रैकेट का ऑपरेशन क्या किया है, यहाँ पे एक्स और एक्स के कोऑर्डिनेट को ऐड किया है, वाई के कोऑर्डिनेट को ऐड किया है। तो इसमें भी एक्स और ए ऐड कर लेंगे, ए प्लस में सी और बी प्लस में डी, ए हो गया, इसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन अब क्या हो जाएगा, ई एफ। अब इसका ऑपरेशन करेंगे, ए वाला एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या किया है, ऐड किया है, तो ए प्लस सी प्लस में क्या हो जाएगा, ई। और अब वाई कोऑर्डिनेट को ऐड किया, बी प्लस में डी प्लस में एफ और ए ऐड करके ए क्या बन गया, ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन कर दे, क्या मिल गया, एल एच एस। अब चल दो आर एच एस। आर एच एस में क्या है, ए ऑपरेशन ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन में ई एफ है। अब इसका हम लोग पहले किसका करो, ब्रैकेट का ऑपरेशन करो। तो ए बी को रहने दो ऑपरेशन, अब इसका ऑपरेशन करो। तो ए मतलब एक्स को और एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ऐड किया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में एक्स कोऑर्डिनेट के क्या ना ऐड कर दिए। अब फिर क्या ना यहाँ पे ए हो गया, फिर अब की बाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, तो ए बाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया, तो इसका ऑपरेशन हो गया। अब इसका ऑपरेशन करेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और ये हो गया प्लस। अब बाई कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और ए ऐड कर दिए। अब देखो तो इसमें क्या ना, अब एल एच एस और आर इक्वल आ गया, क्या ए सी ई बी डी एफ ए इक्वल आ गया, तो कह सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो क्या हो जाएगा, स्टार इज एसोसिएटिव। तो ए क्या है ना, एसोसिएटिव है। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 11 में एसोसिएटिव। अब इसी को कहा जा रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने के लिए। तो देखो ए क्या करना, ए कह रहा है इसमें आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिख लेंगे ए ऑपरेशन बी और ए बी ऑपरेशन E1 E2 ले लो। अगर सिंगल सेट के साथ रहता तो हम लोग लेते हैं ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए लेते थे, लेकिन डबल सेट के साथ ऑपरेशन है तो क्या ले लो, ए बी ऑपरेशन ई
E1 E2 इक्वल टू क्या ना ए बी, ये हम लोग कंडीशन लेना पड़ेगा। इस ए को इसको ए समझो और इस पूरा को ई और इसको ए किया तरीके से। अब यहाँ पे क्या ना, अब इस तरीके से कंडीशन इसमें क्या किया है, x और x कोऑर्डिनेट को ऐड किया है तो a प्लस में E1 ऐड होगा और फिर y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ ऐड किया है E2, a ऐड कर दे बराबर इक्वल टू a और b। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल है तो a कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो a कैंसिल तो E1 इक्वल टू क्या बचेगा 0 और b कैंसिल तो E2 इक्वल टू भी क्या आएगा 0। तो E1 E2 क्या आ गया 0 और 0, यही हो गया क्या आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ऑब्जेक्टिव है, वो आप लोग खुद से बना लेंगे और बन जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में।